जय हिंद दोस्तों, as you know we have completed 3 chapters of class 6th geography NCERT. Now this is the time to start chapter number 4, that is maps. Now let us start this chapter. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. कह रहा है कि आप जो है प्रीवियस चैप्टर में यह लर्न मतलब पढ़ चुके हैं क्या, तो एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, एक ग्लोब के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं एक ग्लोब का, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर जबकि ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, जबकि ग्लोब के पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। ग्लोब जो है हमारी मदद करता है कब, तो जब हम पूरे अर्थ का स्टडी करना चाहते हैं, एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक ना। और जब हम किसके बारे में, तो कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन्स के बारे में एंड विलेजेस, इन सब के बारे में जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हम जो है ग्लोब की सहायता लेते हैं। कह रहा है कि इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, और यह जो है ग्लोब हमारी बहुत थोड़ी सी सहायता करता है। लिटिल हेल्प थोड़ी सी सहायता करता है, लेकिन सहायता करता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। कह रहा है कि मतलब जब हम पूरे अर्थ की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ग्लोब की सहायता लेते हैं, लेकिन जब हम अपने देश या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेजेस की स्टडी करना चाहें, इसके बारे में जानने का प्रयास करें, तो ग्लोब हेल्प करता है, बट थोड़ा सा हेल्प करता है। अब वहाँ पे क्या चीज़ आ जाता है, तो वहाँ पे आ जाता है मैप्स। कह रहा है कि मैप्स इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या होता है, तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक दर्शाया गया, ठीक ना, मानचित्र होता है, मानचित्र है। और ड्रॉन ऑफ द अर्थ सरफेस, जिस पे जो है अर्थ के सरफेस को क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है, या उसके पार्ट्स को, ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं मैप पे। क्या ड्रॉ करते हैं, तो अर्थ के सरफेस को। कहा कि बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अराउंड शेप कम्प्लीटली, ठीक ना। कह रहा है कि यह जो है इम्पॉसिबल है कि हम मैप पे क्या करें, तो राउंड तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक ना, वही कह रहा है कि वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। कह रहा है कि हम यह ज्ञात कर चुके हैं कि जो हमारे मैप्स हैं ये वेरियस पर्पजेस में हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, लाभदायक है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया ऑफ फ्यू फैक्ट्स। कह रहा है कि एक ऐसा मैप होता है जो हमको स्मॉल एरिया तक पहुंचाता है, स्मॉल एरिया को शो करता है, और उसके जितने भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक ना, वो अभी हमको पता चलता है मैप के माध्यम से। कह रहा है कि अनदर मैप मे कंटेन अ मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, ठीक ना। कह रहा है कि एक ऐसा भी मैप हो सकता है जो जिसके पास बहुत सारे कंटेंट हो, बहुत सारे फैक्ट्स हों, और जो है एक बुक की तरह हो, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर एज वी गेट एन एटलस। कह रहा है कि जब हम बहुत सारे मैप एक साथ टुगेदर कर दें, इकट्ठा कर दें, एक साथ ले लें, तो हमको क्या मिल जाता है, तो हमको एक एटलस मिल जाता है, वी गेट एन एटलस, ठीक है। कह रहा है कि एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। कह रहा है कि जो एटलस होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, वेरियस साइज के होते हैं, मेजरमेंट्स, ठीक ना, उनके अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, और जो एटलस होते हैं वह अलग अलग स्केल पे ड्रॉ किए गए होते हैं, ठीक है। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप्स होता है, मैप यानी कि मानचित्र होता है, वह ग्लोब से कहीं अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ग्लोब जो है पूरे स्फेयर के आकार का लगभग होता है, लेकिन ये जो मैप है एक सिंगल चार्ट पेपर पे होता है। कह रहा है कि दे आर ऑफ डिफरेंट टाइम, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। और मैप जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ मैप्स यहाँ पे डिस्क्राइब नीचे किए गए हैं। पहला दिया है यहाँ पे फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होता है, कह रहा है कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। वह मैप जो नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ को शो करता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस, etc, ठीक ना। इन सारी चीज़ों को जो एक ऐसा मैप जो इन सारी चीज़ों को शो करेगा, ठीक ना, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, ओशियंस, द आर कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप, ठीक ना। ऐसे मैप जो हैं फिजिकल मैप कहलाएंगे या रिलीफ मैप कहलाएंगे। दूसरा कह रहा है पॉलिटिकल मैप्स। कह रहा है कि मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। कह रहा है कि पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, तो पॉलिटिकल मैप्स एक ऐसा मैप होता है जो टाउन्स को शो करेगा, सिटीज़ को शो करेगा, विलेजेस को शो करेगा, ठीक है, कंट्रीज और स्टेट को शो करेगा, विथ इट्स बाउंड्रीज इज नोन एज पॉलिटिकल मैप्स, ठीक ना। उसके बाद एक और मैप दिया यहाँ पे
थेमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स ऐसे भी होते हैं जो एक निश्चित इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, ठीक ना, एक निश्चित इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, ठीक ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, सच एज, जैसे कि वह स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किस पे शो करेंगे, तो सच एज रोड्स के लिए होगा, ठीक ना, और किसके लिए हो सकता है, तो और जो है रेनफॉल के लिए हो सकता है, ठीक ना। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, एक ऐसा मैप हो सकता है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फॉरेस्ट को अलग तरीके से शो करता है, ठीक है। इंडस्ट्री इटीसी आर नोन एज थेमेटिक्स मैप, ठीक ना, ऐसे मैप क्या कहलाते हैं, तो थेमेटिक मैप कहलाते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स, कहा कि कुछ सुटेबल्स एग्जाम्पल, ठीक ना, दिए गए हैं प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स, किस मैप पर, कहा कि अब देखिए सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक ना। अब बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के अनुसार इन मैप्स के लिए सुटेबल टाइटल दिए जाते हैं। कहते हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस क्या कर रहा है कि डिस्टेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि देखते हैं, कह रहा है कि मैप्स आर ड्राइंग विच रेड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कह रहा है कि जो मैप हम मैप्स ड्रॉ करते हैं, मैप ड्राइंग किया जाता है, विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड, ठीक ना, ठीक ना, कह रहा है कि जो इंटायर वर्ल्ड, पूरे या तो पूरे वर्ल्ड को हम मैप पे मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और अ पार्ट ऑफ इट, या पूरे वर्ल्ड के छोटे से पार्ट को दर्शा सकते हैं, टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। लेकिन हम इसको जब भी ड्रॉ करेंगे या जब भी ड्रॉ किया जाता है तो शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। कहता है कि और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, कहता है कि यह जो है स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए मैप को ड्रॉ करते हैं। अब स्केल्स को रिड्यूस करने का तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस, ठीक ना, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। कहता है कि बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, लेकिन यह जो दूरी जो हम रिड्यूस करते हैं या जो स्केल रिड्यूस करते हैं, यह बहुत ही केयरफुली रिड्यूस किया जाता है, सो डैट ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल, ताकि जो हमारा डिस्टेंस हो क्या हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक ना, वह डिस्टेंस रियल की तरह ही हमको दिखे। कह रहा है कि इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक ना। कह रहा है कि इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि यह केवल तब पॉसिबल है जब छोटे से डिस्टेंस को हम पेपर पे ड्रॉ करें, ठीक ना, बड़े डिस्टेंस यानी कि ग्राउंड के बड़े डिस्टेंस को हम छोटे डिस्टेंस के रूप में पेपर पे रिप्रेजेंट करें, तभी यह पॉसिबल है। कह रहा है कि देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, इसलिए स्केल का यूज किया जाता है, स्केल चूज किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है, तो स्केल जो है, स्केल इज द रेशियो, स्केल क्या होता है, तो स्केल एक रेशियो होता है किसके किसके बीच में, तो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस है किसका, ग्राउंड का, और जो डिस्टेंस शो किया जा रहा है मैप पे, ठीक ना, इन दोनों का रेशियो होता है। कहा कि फॉर एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम, कह रहा है कि वह डिस्टेंस आपके स्कूल और आपके घर का इज 10 किलोमीटर, सपोज कि 10 किलोमीटर है, ठीक है। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, कह रहा है कि यदि हम इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर द्वारा, यानी कि मैप पे 2 सेंटीमीटर द्वारा हम क्या करें, दर्शाएं, तो इट मीन्स, इसका मतलब यह होगा कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 5 किलोमीटर के बराबर होगा, 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कह रहा है कि द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, इसलिए जो स्केल है वह बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है एनी मैप, यानी कि किसी भी मैप के लिए। इफ़ यू नो द स्केल, यदि आप स्केल के बारे में जानते हैं, तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। कह रहा है कि यदि आप स्केल के बारे में जानते हैं तो आप मैप के किसी भी 2 बिंदु के डिस्टेंस को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि वन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, कहता है कि जब किसी बड़े से एरिया को, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया या कंट्रीज हो गया, आर शोन टू बी शोन ऑन अ पेपर, कहता है कि जब शो किया जाता है किस पे, तो पेपर पे, तो देन वी यूज अ स्मॉल स्केल, हम उस समय क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ ग्राउंड, तो इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। कह रहा है कि अगर हम 500 किलोमीटर
की दूरी को एक जब हम पेपर पे चार्ट पेपर पे जब हम मैप ड्रा कर रहे हैं तो उसको 5 सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं तो वह हमारा कौन सा मैप होगा, तो स्मॉल स्केल मैप होगा। ठीक है। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन्स इज टू बी शोन ऑन पेपर व्हेन देन वी use a large scale that is 5 centimeter on the map so 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो 500 मीटर्स को शो करने के लिए फिर भी हम 5 सेंटीमीटर का अगर हम यूज करें तो वह लार्ज स्केल मैप होगा। ठीक है, कहता है कि लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल का जो मैप होता है वह जो है अधिक इंफॉर्मेशन देता है किसी से, तो स्मॉल स्केल मैप से, स्मॉल स्केल मैप से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कंपोनेंट है, अभी तो हमने इधर देखा था कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो डिस्टेंस तो हमने देख लिया, अब डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कंपोनेंट क्या कह रहा है। कहता है कि मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विथ द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात कर, तो डायरेक्शन में यन जो है एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, ठीक ना, यन जो है अपर राइट हैंड कॉर्नर में दर्शाया गया है अगर, तो इसका मतलब यह है कि यह नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। ठीक है, इसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, ठीक है, व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। कह रहा है कि जब आप नॉर्थ को पता कर लिए तो आप अदर डायरेक्शन, यानी कि अदर डायरेक्शन करने का मतलब कुछ नहीं कि अगर आप नॉर्थ को फाइंड कर लिए तो साउथ को तो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे, जस्ट उसका अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। कह रहा है कि दीज आर फोर मेजर डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। ठीक ना, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। और ये क्या होंगे, तो ये कार्डिनल पॉइंट होंगे। कह रहा है कि अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि यदि आपके पास नॉर्थ, देखिए इधर आपके पास नॉर्थ है तो नॉर्थ का साउथ हो जाएगा इधर, उसके बाद ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट, उसके बाद ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लगभग इस तरीके से 10 डायरेक्शन हो जाती हैं। तो कौन कौन सी 10 डायरेक्शन, यहाँ पे तो हम नॉर्मली 4 की ही बात करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन यहाँ पे तो आपको 8 दिख रहा है ना, यहाँ पे 8 दिख रहा है, लेकिन 2 डायरेक्शन और है, मैं बताता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और एक होता है अप और एक होता है डाउन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम दिया यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। कह रहा है कि ए द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, बी द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप। ठीक ना, तो इस 4.1 यानी कि इस फिगर की बात करता है कि इसमें जो है आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, आपको जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहला डायरेक्शन क्या था, कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। तो कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन हमारा इधर ये है, नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। विकास हाउस के यहाँ से प्ले ग्राउंड किधर है, तो विकास हाउस यहाँ पे है, आप प्ले ग्राउंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी कि इस दिशा में है, तो इस दिशा में है, तो कौन सा दिशा, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम विकास हाउस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको पता चलेगा, कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम द शॉप्स के यहाँ से स्कूल का डायरेक्शन, यानी कि ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी बात है, डायरेक्शन के बारे में आप ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विथ द हेल्प ऑफ कंपास आल्सो। कह रहा है कि हम यदि जो है, अब समुद्र में यही तो होता है, कंपास की सहायता से ही डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, और पहले भी लगाया जाता था। ठीक है, तो अब क्या है कि कह रहा है कि कंपास आप देखे भी होंगे, आजकल तो मोबाइल में भी कंपास आ रहा है। ठीक है ना, कंपास खोलेंगे और मोबाइल को अगर आप रख देंगे तो उसमें भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बता देगा सब। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। कह रहा है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ठीक ना,
कह रहे कि यह कंपास क्या है, तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेन डायरेक्शन को फाइंड करने का कार्य करता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसके जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं, इसके मैग्नेटिक नीडल्स जो होते हैं ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमेशा फाइंड आउट करेंगे। और जब नॉर्थ साउथ मिल जाएगा भाई तो ईस्ट वेस्ट तो आसानी से पता चल जाएगा, पता नहीं चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है सिंबल्स, यानी कि हमने दो कंपोनेंट को कवर कर लिया। क्या क्या कवर किया हमने, तो हमने डिस्टेंस को कवर किया और डायरेक्शंस को कवर किया। अब हम कवर करेंगे किसको, तो अब हम कवर करेंगे सिंबल्स को। सिंबल्स क्या है, तो कह रहा है कि इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, या जो है तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, तो मैप का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, बोर्ड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और अवेल। कह रहा है कि हम जो है मैप अगर बना रहे हैं तो मैप पे कहाँ कहाँ रेलवे लाइन्स है, कहाँ रोड्स हैं, ठीक ना, कहाँ जो है रिवर है, ये सारी एक्चुअल शेप में हम मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, सो इसलिए दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर। कह रहा है कि इसलिए इसे हम सर्टेन लेटर से, या यानी कि एक निश्चित लेटर से हम क्या कर सकते हैं, तो शो कर सकते हैं। शेडेड कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। ठीक ना, शेडेड कलर्स से हम, या पिक्चर से, या डॉटेड लाइन से, ठीक ना, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक ना, उससे हम शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कह रहा है कि दिस सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। कह रहा है कि यह एक छोटे से जगह में, एक छोटे से स्पेस में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सिंबल्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि विथ द यूज ऑफ दिस नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। कह रहा है कि आप जो है एरिया का अगर डायरेक्शन नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप जो है सिंबल्स की सहायता से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक ना, और मैप पे सिंबल की सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। ठीक ना, मैप जो है, मैप के पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, ठीक ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है जो हर कोई समझ सकता है। कह रहा है कि देयर इज अन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ दिस सिंबल। कह रहा है कि देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक ना, किसके रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ दिस सिंबल, इस सिंबल के रिगार्डिंग। कह रहा है कि दिस आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिंबल। ठीक ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो कॉन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। सम ऑफ द कॉन्वेंशनल सिंबल आर शोन इन द फिगर 4.3। कुछ कॉन्वेंशनल सिंबल जो है आपको शो किए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन, उसके बाद ब्रॉड कॉज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। ठीक ना, तो यह रेलवे स्टेशन है, दिख रहा है ना, रेलवे स्टेशन। उसके बाद जो है उसके बाद यह क्या है, तो ब्रॉड गेज है, उसके बाद यह मीटर गेज है, यह रेलवे स्टेशन है। रोड की बात करें तो मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, तो यह मेटल्ड है और यह अनमेटल्ड है। उसके बाद बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ये है, स्टेट की बाउंड्री ये है और इंटरनेशनल बाउंड्री ये है। ठीक ना, आई होप कि आप पता दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम बात करें वेल की, तो वेल का ये, उसके बाद टैंक, ठीक है, उसके बाद कैनल, उसके बाद जो है ब्रिज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रिवर का ये है, रिवर के बाद वेल है, वेल के बाद जो है टैंक है, टैंक के बाद ये कैनल है, कैनल के बाद ये ब्रिज है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और क्या है, छतरी। ठीक है, तो यह टेम्पल हो गया, यह चर्च हो गया, यह मॉस्क्यू हो गया और ये छतरी हो गया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, तो पीओ। ठीक है, पोस्ट या टेलीग्राफ ऑफिस, तो पीटीओ। उसके बाद पुलिस स्टेशन, तो पीएस। ठीक है, उसके बाद जो है सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, तो सेटलमेंट का ये है और ग्रेवयार्ड का ये है। उसके बाद ट्रीज, ग्रास, तो ट्रीज है ये और ये क्या है, ग्रास है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक ना, दैट आर शोन on the maps. Now go further. Various colors are used for the same purpose. ठीक ना,
फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यूस एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। कह रहा है कि अलग अलग कलर्स होते हैं, वह अलग, ठीक ना, अलग अलग जो कलर्स हैं, वेरियस कलर्स यानी कि बहुत सारे कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, सेम पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में जनरली यानी सामान्यतः क्या होता है कि ब्लू कलर जो है किस लिए, तो वाटर के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए शो किया जाता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए, येलो कलर प्लेट्यूस के लिए और ग्रीन कलर किसके लिए, तो प्लेन्स के लिए शो किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको और यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, रिवर हो गया, ठीक है, ये ट्रीज हो गया, ठीक है, रेलवे लाइंस हो गया, यह क्या, तो चर्च हो गया, ठीक है, यह पीटीओ है, ठीक ना, ये स्कूल हो गया, या पीएस हो गया यानी पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन ये है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब इस स्केट्स क्या होते हैं। कह रहा है कि स्केट्स इज ड्रॉन मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। कह रहा है कि ये जो स्केट्स होते हैं ना, ये जनरली मेमोरी में फिट करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। ये जो है ना मतलब स्केल पे नहीं होते हैं। समटाइम्स रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया। कभी कभी किसी एरिया के लिए रफ ड्राइंग जो है रिक्वायर्ड होती है, तो इस जो है हम स्केच कर लेते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी ड्रा कर लेना, ठीक ना। आर टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डू नॉट नो द वे। कह रहा है कि सपोज यू वांट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस, यदि आप जो है अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाहते हैं लेकिन आप जो है रास्ता नहीं जानते हैं, वे नहीं जानते हैं, तो योर फ्रेंड्स में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे। कह रहा है कि आप जो आपका फ्रेंड अब क्या कर सकता है, तो आपका फ्रेंड एक रफ ड्राइंग बना सकता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना, तो शो द वे टू हिज हाउस, अपना घर दिखाने के लिए आपको एक रफ मतलब वे बना करके दे सकता है। कह रहा है कि सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। और ये वह जो रफ ड्राइंग होगा, ठीक ना, तो वह क्या होगा, विदाउट स्केल होगा, एंड इज कॉल्ड अ स्केट्स मैप, और उसे ही हम क्या कहेंगे, स्केट्स मैप कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद प्लेन क्या है, तो कह रहा है कि प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक ना। लार्ज स्केल पे, छोटे से एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रॉ कर लेना, ठीक ना, प्लान कहलाता है, सॉरी। उसके बाद कह रहा है कि अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप जो है बहुत अधिक इंफॉर्मेशन देता है, हमने पीछे भी देखा है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। कह रहा है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम क्या करना, मतलब हम जानना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम। कह रहा है कि हम अब ये जानना चाहें कि किसी रूम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो विच कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप, जो कि हम मैप इस पर शो नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि एट दैट टाइम, अब इस समय में, वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान, ठीक ना। अब हम इस समय हम क्या करेंगे, तो प्लान का आवश्यकता पड़ेगी हमको, और प्लान की वजह से हम क्या कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। तो छोटे सी एरिया का, छोटे से जगह का अगर हम ब्रॉड मैप बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो ब्रॉड मैप में अधिक जानकारी होंगी, एक एक चीज़ होगा उसमें, ठीक है। तो उस ब्रॉड मैप को ही हम क्या कहेंगे, तो प्लान कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बस बहुत अधिक कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, इसी की से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ये दिया है। तो यह जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मैप यह फिनिश हुआ। अगले वीडियो में हम जो एक्सरसाइज इसका कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।